जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टकराने की भूल कभी मत करना। कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं। उन शांति दूतों को समय समय पर गर्मी आने लगती है। ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनेई, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके चेले हिंदुस्तान की धरती पर, खासकर उत्तर प्रदेश की धरती पर छाती पीट रहे थे। अब उनकी दुर्गति शुरू हो गई है, क्योंकि वो लोग रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन दारुल इस्लाम पर विश्वास करते हैं, गजवाए हिंद की बात करते हैं। उन मूर्खों को यह भी नहीं पता गजवाए हिंद की उनकी मंशा जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, उससे पहले ही उनको जहन्नुम भेज दिया जाएगा। कुछ लोग हैं रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बाबा ये कहते हैं, जब भी कुछ विकास की बात होगी, जब भी आगे बढ़ने की बात होगी, तो कुछ लोग हैं जिन्हें वो व्यवस्था अच्छी नहीं लगती। अब वो कौन लोग हैं दर्शकों, ये आप भली बात देख लीजिए। रहेंगे यहीं उत्तर प्रदेश में, इसी देश में, और इसको वो ईरान बनाने की बात कर रहे हैं। लखनऊ को लोग मिनी ईरान कह रहे हैं। ये इससे बड़ी विडंबना इस देश के लिए और क्या हो सकती है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं। उसके लिए यहां हिंदुस्तान की धरती पर रहकर यहां छाती पीटी जा रही है, लंबे लंबे आंसू बहाए जा रहे हैं, खामेनेई हाय 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 किया जा रहा है। क्या मतलब है, क्या करना चाहते हैं? और यही तो कहते हैं बाबा। वो एक बार नहीं, अलग अलग मंचों से ये कह चुके हैं, इस धरती पर जो बोझ बन चुके हैं, उन लोगों से इस धरती को मुक्त हमें करना ही होगा। नहीं करेंगे, आज नहीं तो कल ये लोग ऐसी अव्यवस्था खड़ी करेंगे जिसके कारण देश अगर प्रगति कर रहा होगा तो वो नहीं हो सकेगा। हमें इस देश को विकसित बनाना है, हमें इस देश के लिए काम करना है। 2047 जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना दिया है, हमें उस पर काम करना है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं दर्शकों, जो इस देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जिनकी मंशाएं यही हैं कि पहले ही इसके 2 टुकड़े वो कर चुके हैं, फिर बाद में एक और टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान से एक और बांग्लादेश बन गया। ये लोग आज भी उसी मंशा के साथ काम कर रहे हैं। जैसे औरंगजेब जैसा वो क्रूर शासक इस धरती पर था, उसका एक ही उद्देश्य था, सनातन को खत्म करके इसको इस्लामिक कंट्री बनाना। औरंगजेब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके चेले आज भी इस धरती पर हैं और अपने अपने तरीकों से काम कर रहे हैं। उनके तरीके बदल गए हैं, जैसे समय बदलता है दर्शकों, वो तरीके बदल गए हैं। आपने देखा होगा आज भी ये लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधियां इस देश में हो रही हैं, और अब से पहले इन पर कोई बात नहीं करता था। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, बाबा ने डंके की चोट पर कहा इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बाबा की सरकार में वो काम हो रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। आप देखिए ना, वो चाहे छांगुर हो, वो चाहे KGMU यूनिवर्सिटी में वो डॉक्टर रमीज हो, वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज हो जो फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, जाकर के फटते हैं। इस बात को समझिए। मिर्जापुर जिम जिहाद आप देखिए, समय समय पर ये कहीं बड़े स्तर पर, कहीं छोटे स्तर पर, ये छांगुर के जो चेले हैं दर्शकों, ये आप समझिए, वो जो खामेनेई के चेले हैं, यही छांगुर के भी चेले हैं। इनकी मंशा एक ही है। खामेनेई कौन था? आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे, कुछ लोग उनकी बड़ी पैरवी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, महान शासक था वो, जैसे औरंगजेब को बताते हैं कुछ लोग महान शासक, ऐसे ही खामेनेई को महान शासक बता रहे हैं कुछ लोग। लेकिन दूसरी तरफ
ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं, खुद ईरान के रहने वाले लोग हैं जो यहां भारत में रह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया उनकी असलियत को अगर आप देख लो तो उनका नाम ना ले जिंदगी में। ऐसे ऐसे लोग हैं दर्शकों, बड़े बड़े लोग हैं, अभिनेत्री हैं, इस बात को कह रही हैं। लेकिन यहां वाली जो महिलाएं हैं वो हिजाब पहनकर वो कह रही हैं अरे हमारा खामेनी मारा गया। ये समझने वाली बात है दर्शकों, ये कहीं भी चल सकता है, पूरे देश में हम देख रहे हैं। और जम्मू और कश्मीर में तो वहां के जब नेता ही ये करने को तैयार हैं कि वो आग लगा दे रहे हैं उनके पुतलों में, चाहे वो नेतन्याहू हो चाहे वो ट्रंप हो, तो फिर वहां की जनता तो कैसी होगी। लेकिन समझने वाली बात यह है दर्शकों, जिस लखनऊ को लोग मिनी ईरान कह रहे थे, लोगों को बड़ा डर था कि भैया होली का त्योहार आएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था कुछ नहीं होगा, ठीक वैसा ही हुआ। और अब खबर यह है दर्शकों, 150 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, मामले दर्ज हो चुके हैं। जिन लोगों ने बिना आज्ञा के जुलूस निकाला, जिन लोगों ने अपनी छाती पीटी, जिन्होंने लंबे लंबे आंसू बहाए, अब उनके लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि बाबा तो ये कहते हैं जब भी दुस्साहस करोगे उपद्रव करने का तो ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। ध्यान नहीं है तो बाबा बार बार याद दिलाते रहते हैं। वो कहते हैं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था ये भूल जाइए, या इस देश में ही सही कहीं और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं है, वहां क्या होता है ये भूल जाइए, बंगाल में क्या हो रहा है ये भूल जाइए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, यहां उत्तर प्रदेश में अगर आप रह रहे हैं, कुछ लोग बड़ी तुलना करते हैं, लखनऊ आने की बात करते हैं, बाबा कहते हैं तो आए ना, स्वागत उनका उन्हीं के हिसाब से किया जाएगा। मतलब जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। और ये डंके की चोट पर जिस तरीके से बाबा कहते हैं, काम भी वैसे ही होता है दर्शकों। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे अलग अलग जगहों पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और ये जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है, अब उन पर कार्रवाई होगी। अब जब कार्रवाई होगी, ये लोग जो छाती पीट रहे थे, अब देखिएगा ये कैसे घरों में घुस जाएंगे चुपचाप, क्योंकि ये इतने ही बड़े शेर हैं, मिट्टी के शेर। ये केवल यही कर सकते हैं, ये केवल हाय हुल्ला कर सकते हैं। जब इन पर लठ बरसते हैं तो फिर इनकी बुद्धि ठीक हो जाती है। आपने देखा होगा बरेली में जूते चप्पल छोड़ करके सब भाग गए थे। पहले वहां भीड़ इकट्ठी की, वहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के आए, लेकिन जब लठ बजना शुरू हुआ तो फिर सब भाग गए। बाद में कप्तान साहब ने वहां के कहा, जो अनुराग आर्य साहब हैं बरेली के कप्तान, उन्होंने कहा भैया 500 रुपए का इनाम दूंगा, 500 रुपए का इनाम, ये कम से कम जूते चप्पल तो लेकर के जाइए। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और अब देखिएगा ये जो सिलसिला हम देख रहे थे, अब ये खत्म हो जाएगा। ये जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई दर्शकों, ये समझने वाली बात है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित लखनऊ को मिनी ईरान कहा जा रहा है। लखनऊ जुम्मे की नमाज के बाद इमामबाड़ा के पास बड़े प्रदर्शन, मस्जिदों से निकलकर अमेरिका इजराइल विरोध नारे और पुतले जलाए गए। अभी भी भावनात्मक माहौल, पुलिस अलर्ट पर है। यूपी के अन्य शहर जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, बाराबंकी, अलीगढ़, बुलंदशहर, सहारनपुर, शामली, झांसी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद प्रदर्शन और शोक सभाएं अभी भी देखी गई हैं। पश्चिमी यूपी में बड़े पैमाने पर लोग मार्च निकाल रहे हैं। बाकी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में और जो अन्य इलाके हैं वहां बड़े प्रदर्शन, पुलिस के साथ में झड़पें, टीयर गैस, हाई अलर्ट वहां भी है। लाल चौक पर आज भी सुरक्षा सख्त है, प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में भी हमें प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं दर्शकों। लेकिन बात यह है कि सरकार क्या कर रही है, अब मैं आपको बताऊंगा सरकार क्या कर रही है दर्शकों। लेकिन ये कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अन्य यहां सब जगह प्रदर्शन हुए। सरकार की प्रतिक्रिया, उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में हाई अलर्ट जारी किया। कई जगहों पर पुलिस ने सख्ती बरती, लाठीचार्ज भी किया। कुछ रिपोर्ट्स में 150 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई है। कुछ जगहों पर सड़क जाम या हिंसा की आशंका पर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की है दर्शकों। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है ये मैं आपको बताता हूं। ईरान के सर्वोच्च नेता
अयातुल्ला अली खामनेई के निधन की खबर के बाद जगह जगह जो ये धरने प्रदर्शन हो रहे थे, तो सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दर्शकों, बताया कि बिना अनुमति के जुलूस निकालने के मामले में 2 दर्जन से ज्यादा नामजद सहित 150 लोगों से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह देखिए, बताया जा रहा है, थाना इंस्पेक्टर नवीन कुमार सैनी ने बताया कि जिले में BNS 163 लागू होने के कारण पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। थाना इंस्पेक्टर ने बताया, बिना अनुमति जुलूस निकालने, कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के चलते पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए असलम, आमिर, बबलू, आरिफ, अफजल, आशु, उमर, तफसील, सलमा, बिलाल, वसी, अकील, रेहान सहित 26 नामजद तथा 150 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब भुगतिए, अब खामनेई के लिए छाती पीटिए। खामनेई की मौत पर बिना इजाजत निकाला शोक जुलूस, 150 से ज्यादा अधिक लोगों पर केस दर्ज। एक और मीडिया रिपोर्ट में दर्शकों यही बताया गया है, बिल्कुल यही खबर है कि पुलिस ने कहा है अनुमति नहीं ली, बिना अनुमति के जुलूस निकाल रहे थे और फिर हमने धर लिया। भैया पुलिस क्या करे, बाबा क्या करें? आप समझिए, एक तरफ त्योहारों का माहौल है, भाई रमजान का महीना चल रहा है, अभी होली 2 दिन पहले थी। इरादा क्या है, क्या करना चाहते हैं? बरेली में जब वो उपद्रव हुआ था दर्शकों, तो हमने क्या देखा था, वहां भी तो ऐसा ही हुआ। भाई वहां उस समय नवरात्र चल रहे थे, जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने मस्जिद से बाहर निकल करके वहां पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। उन लोगों ने यह कहा, आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखाने का दिन आ गया है, उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। आप समझिए ये कैसे शब्द हैं, ये क्या है, ये क्या तरीका है? आप बताइए, नवरात्र में उस समय जब लोग अपने घरों से निकल करके मंदिरों में जाते हैं, आपने कहां इतने सिक्योरिटी वालों को खड़े हुए देखा होगा, या कहां मंदिरों से निकलकर बाहर लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव किया? यह समझने वाली बात है। लेकिन आई लव मोहम्मद के पोस्टर हाथ में, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बाहर से बुलाई गई भीड़, पुलिस वालों पर पथराव, आगजनी। उसके बाद क्या हुआ? भाई पुलिस तो अपना काम करेगी और यही तो काम कर रही है, इस पर भी लोगों को दिक्कत होगी। भैया क्या हो गया? पहली बात तो ये, भाई खामनेई वो ईरान का लीडर था, धार्मिक लीडर था, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। ईरान और भारत दोस्त थे, दुश्मन थे, ये अपने आप में एक अलग बहस है दर्शकों। लोग तो कहते हैं भैया ना हमारा कोई परमानेंट दुश्मन, ना कोई मित्र। कभी बातें होती हैं एक टेबल पर बैठ करके, लेकिन कभी बातें की जाती हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। जहां भारत के हित की बात होगी, भारत अपने देश के लोगों के हितों के बारे में फैसला करेगा। सरकार का यह कहना है हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है। अब जब दिक्कत है तो फिर दिक्कत का समाधान ऐसे ही होगा। आपको दर्शकों ये देखिए, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी यह जान करके आपको हैरानी होगी कि लोग मानने को तैयार नहीं। हालांकि यहां पर यह हुआ कि ये अमेठी की तस्वीरें हैं दर्शकों, यहां भी वही धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन यहां क्या था, प्रशासन इनके साथ में था। बताया जा रहा है अमेठी का एक गांव की मस्जिद के बाहर सैकड़ों की संख्या में शिया समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने खामनेई की तस्वीर लेकर पूरे गांव में घूमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। देखिए, कर ये भी वही काम रहे, छाती ये भी पीट रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने पहले परमिशन ली, आज्ञा ली और कहा कि भैया हम छाती पीटेंगे कुछ देर और मुर्दाबाद करेंगे अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, तो थोड़ा सहयोग कीजिए। पुलिस ने कहा ठीक है भाई कर लीजिए, कोई बात नहीं, अब मानेंगे तो नहीं तो कर लीजिए। लेकिन आप समझिए, जब बिना पुलिस को बताए आप ये हुड़दंग करने की कोशिश करते हैं, उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपके खिलाफ क्या किया जाए? ये सब कुछ यहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है। और लोग ये बड़ी उम्मीद कर रहे थे बाबा कुछ ना कुछ बोलेंगे। कहा जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे,
वो उनका अलग विषय हो सकता है। वो तो जब बांग्लादेश में वहां हिंदुओं के साथ में नरसंहार हो रहा था वो तब भी नहीं बोले थे। और पता नहीं कुछ लोग कहते हैं मोदी जी बड़े नेता हो गए उन्हें मतलब नहीं, लेकिन कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ भैया वो मानने वाले हैं नहीं, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। दर्शकों, अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं योगी आदित्यनाथ भी कुछ नहीं बोले हैं। हां, लेकिन जहां आपकी मंशाएं गलत हैं, जहां आपने पुलिस प्रशासन से आज्ञा नहीं ली, परमिशन नहीं ली, तो फिर वहां आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, दुर्गति तो आपकी होगी। और वही दुर्गति, जैसा कि मैंने बताया, जहां केस दर्ज हुआ है वहां दुर्गति होनी चालू हो गई है। दर्शकों, समस्या इस बात से है, इस देश में रहने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, नाम के आगे वरिष्ठ पत्रकार लिखा जाता है। आरफा खानम जी, देखिए वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि जी खामनेई साहब बहुत अच्छे आदमी थे, ग्रेट लीडर, ये कह रही हैं मोहतरमा। तो कह रही हैं ये खामनेई जैसे लोग तो ये कह रहे हैं कि वो विवादित शासक है, लेकिन ये कह रही हैं फरिश्ता हैं, महिमा मंडन कर रही हैं और गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। लोग ये कह रहे हैं जब एक पत्रकार एक विदेशी नेता के लिए वो इस भाषा का इस्तेमाल करेगा तो फिर उस पत्रकार को जो फॉलो करने वाले लोग हैं भाई वो क्या करेंगे? आपका धर्म क्या है? आप सुन्नी हैं, आप शिया हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर पत्रकारिता आप कर रहे हैं, दर्शकों, हमारा देश अगर कहीं फंसा हुआ है, आप समझिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही वो लोग थे जो लोग आवाज उठा रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे नहीं 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 नहीं, भाईचारे से बात करनी चाहिए। यही वो लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए। यही वो लोग हैं दर्शकों जिन्होंने, जो दूसरे पत्रकार हैं, अगर राम मंदिर के लिए कोई वीडियो बना दी तो फिर उन्हें हिंदू पत्रकार कह दिया। आज आप क्या काम कर रही हैं? कोई पूछे ना सवाल, भाई आप क्या कर रही हैं? देश पहले या धर्म पहले? यही तो समस्या है। अगर देश से पहले आपका मत और मजहब आ रहा है तो फिर वो राष्ट्र निर्माण में कैसे काम करेगा? आप समझिए, आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, आप जो कहते हैं लोग ये मानते हैं कि हाँ भाई ये जो खबर बता रहे हैं ये खबर एकदम सटीक, बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर यहां भारत के पत्रकार वो खामनेई को, जो ईरान के लोग उसकी मौत के बाद में जश्न मना रहे हैं, यहां भारत के पत्रकार उनको महान बता रहे हैं, तो फिर लोग जिनको कहा जाता है कि वो भटके हुए नौजवान हैं, वो क्यों ना अपनी छाती पीटेंगे? क्यों नहीं पीटेंगे? क्यों नहीं वो जुलूस निकालेंगे? क्यों नहीं वो धरने प्रदर्शन करेंगे? जब आप समझिए दर्शकों, नेता कैसे बना जाता है? जनता की आवाज बन के। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे बाद में नेता बन गए, कुछ लोगों ने फिर से बाद में पत्रकारिता ज्वाइन कर ली। यह इसी देश में हमें देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, पत्रकार जब कोई बात कर रहे हैं लोग उनको सुन रहे हैं। दर्शकों, जैसे आप हमको सुनते हैं, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, भैया राष्ट्र पहले है, हमारा धर्म बाद में है। राष्ट्र निर्माण की जब भी बात होगी हम डटकर खड़े होंगे, हम ये कहेंगे देश से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन समस्या उस बात से है जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो यहां जो सीधा सवाल पूछते हैं दर्शकों, वो लोग ये कहते हैं वहां के हिंदू वो बांग्लादेशी हैं, हमारा उनसे क्या मतलब है। लेकिन आज जब ईरान में ये सब कुछ हो रहा है तो ऐसे लोग हैं जो सीधा सवाल पूछते हैं, सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं। वो लोग ये कह रहे हैं अरे कितना गलत हो रहा है, भारत की सरकार क्या कर रही है। अब आप समझ जाइए नैरेटिव कैसे बिल्ड किया जाता है, प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जाता है, माहौल कैसे बदला जाता है, लोगों में कैसे उनके दिमाग में कुछ बात भरी जाती है। इतने सोचने समझने की शक्ति तो हर किसी के भीतर होनी चाहिए। भैया हिंदुओं के कितने देश हैं, छोड़िए उस बात को, इस्लामिक कंट्री कितनी है सबको पता है दर्शक, उस बात को भी छोड़िए। लेकिन जो बांग्लादेशी हैं जो हिंदू हैं वो भारतीय थे और कभी सनातनी थे। आप समझिए, जो वहां मुस्लिम भी बन गए वो भी कभी सनातनी थे, वो अलग विषय है, उसको भी छोड़िए। लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं भाई वो
भारत में ही रहते थे 80 साल पहले। आज क्या हो गया? आप लोग उनको भारतीय मानने को तैयार नहीं हैं, और जो ईरान में है हजारों किलोमीटर दूर, आप उनके लिए छाती पीट रहे हैं। आप उनके लिए ये कह रहे हैं अरे ये तो गलत हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा था तो वो गलत नहीं था। आप समझिए, एक साधारण व्यक्ति को इस बात को करे वो समझ में आता है। ये तो पत्रकार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ये कहते हैं हम डंके की चोट पर सवाल पूछते हैं, लेकिन जब इनसे कोई डंके की चोट पर सवाल पूछता है दर्शकों, तो फिर इन्हें बुरा लगता है। समस्या इस बात की है, देखिए लोग यही कह रहे हैं भाई यहां वाले रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और जो वहां की अभिनेत्री हैं वो कह रही हैं कि मैं भारत में हूं तो सुरक्षित हूं, मैं इस देश के प्रधानमंत्री का, मैं इस देश की सरकार का मैं धन्यवाद देती हूं। ये देखिए दर्शकों, उन्हीं की ये ईरानी एक्ट्रेस हैं मंदाना करीमी, ये यहां पर मीडिया वालों से बात करते हुए धन्यवाद दे रही है नरेंद्र मोदी को, इस देश की सरकार को। दूसरी तरफ वहां पर क्या खेल चल रहा है आप देख लीजिए। दर्शकों, कश्मीर की सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू के ताबूत घुमाए जा रहे हैं। ये देखिए प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये मतलब ये प्रदर्शन का कितना घटिया स्तर है। लोग यही लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आप इस बात को समझ लीजिए कि कश्मीर के जो लोग वहां पर ये सब कुछ कर रहे हैं वो भारत के हैं या फिर वो ईरानी हैं। यही लोग कह रहे हैं कल को अगर पाकिस्तान से हमारा युद्ध होगा तो ये लोग कहां खड़े होंगे। जो लोग आज ईरान के लिए छाती पीट रहे हैं, कल जब ईरान के साथ में अगर हमारा कुछ ऐसा हो गया तो फिर ये लोग किसका साथ देंगे। दर्शकों देखिए, ये भी मुस्लिम ही हैं, ये नाम इनका बताया जा रहा है अरशद, ये दुबई से वापस आए हैं। ये कह रहे हैं कि विदेश में अरशद खान को नाम से नहीं पहचाना जाता है, वहां पहचाना जाता है ये मोदी के देश से आए हैं, ये भारत से आए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने यही कहा, भारत की सरकार वहां जो अपने लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लेकर के आ रही है दर्शकों, और जो इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि कल को अगर सरहद पर जाकर के हमें लड़ने का मौका मिलेगा इस देश के लिए, भले ही हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, हम लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस देश में ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं मोदी जी हमें ईरान भेज दीजिए, हमें ट्रंप को मारना है, हमें नेतन्याहू को मारना है, क्योंकि उन्होंने खamenei को मार दिया है। समझ लीजिए, यही है, यही होता आया है। आपको यह तय करना होगा कि देश के खिलाफ आप कैसे खड़े हो सकते हैं, देश की खिलाफत आप कैसे कर सकते हैं। वो भले ऑपरेशन सिंदूर हो, वो भले इस तरह का माहौल हो, जब पूरी दुनिया में ये माहौल है, लोग कह रहे हैं विश्व युद्ध हो सकता है, चर्चाएं हो रही हैं, ऐसे माहौल में अगर भारत में रहने वाले लोग, उनके लिए मंदिर भी खुले हैं, उनके लिए मस्जिद भी खुली हैं, उनके लिए गुरुद्वारे भी खुले हैं, उनके लिए चर्च भी खुले हैं, तो फिर किसको परेशानी होनी चाहिए, किसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां किसको कौन मना करता है? पढ़िए लिखिए, बड़े आदमी बनिए, कौन मना करता है? लेकिन अगर आप बड़े आदमी बनने के बाद भी आप जाकर के फट जाएंगे, बड़े आदमी बनने के बाद भी आप कहेंगे नहीं भाई वो उस देश का जो शासक है, वो धर्मगुरु है, वो महान है, हमारे वाले ऐसे ही हैं, इनको कुछ पता नहीं, तो समस्या है। जब पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग वो ऐसी बातें करेंगे तो जो अनपढ़ हैं, भटके हुए हैं, वो क्या करेंगे भाई? वो तो सड़क जाम करेंगे, वो तो पोस्टर लेकर के सड़कों पर उतरेंगे। समस्या ये है, योगी आदित्यनाथ इनके बारे में क्या कहते हैं दर्शकों? योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं ऐसे लोगों के लिए? योगी आदित्यनाथ इनके चौराहों पर पोस्टर चस्पा करते हैं और कहते हैं हुड़दंग में, उपद्रव में जो भी नुकसान हुआ है इनसे ही वसूला जाएगा। लेकिन अगर एक नेता ऐसी बात कर रहा है, एक सूबे का मुखिया है, लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कब तक रहेगा योगी। ऐसे ऐसे लोग हैं दर्शकों, कह रहे हैं कब तक रहेगा योगी, आज नहीं तो कल वो हट जाएगा। ये समझने वाली बात है भाई। योगी की सरकार अगर चल रही है, योगी की सरकार में मुसलमानों के साथ में क्या भेदभाव हो रहा है? आप इस बात को बताइए। क्या जो सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या वो उन लोगों को नहीं मिल रही हैं? आप हिस्सेदारी देख लीजिए, दोगुनी है, जितनी संख्या है उससे दोगुनी है। उसके बाद भी लोग ये कह रहे हैं
योगी को हट जाना चाहिए। उसके बाद भी लोग ये कह रहे हैं योगी को इस सूबे का मुखिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा उनके दिमाग में जो चल रहा है गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम, दर्शकों वो जो नहीं कर पा रहे हैं आज पकड़े जा रहे हैं, वो डंके की चोट पर करने लगेंगे जैसे 2017 से पहले हो रहा था। बाकी आप समझदार हैं, आपको जो कुछ करना है करिए। और दर्शकों हमें बताइए क्या देश में ऐसा हो सकता है क्या? हमें कमेंट करके बताएं। और आपसे हमारी ये गुजारिश है दर्शकों, हमें सब्सक्राइब करें, हमारी ताकत बने, हम मजबूत होंगे तो देश की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।